हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेसन का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कूलम्ब बल क्या है। तो आप जवाब दीजिएगा। 2 सेकंड आपके लिए वेट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कूलम्ब केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते ही हैं। ठीक है, दोनों ही होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी एक्सिस के बारे में पूछे तो उसके जो अलावे जितने भी एक्सिस है वो हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे वाई एक्सिस के बारे में पूछेगा तो आपको देंगे एक्स एंड जेड। ठीक है, और अगर आपसे जेड एक्सिस के बारे में पूछेगा समविभवी तो वो हो जाएगा वाई एंड एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई एंड जेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई एंड जेड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा तीसरा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है संरक्षी, बी है असंरक्षी, सी है कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरक्षी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एकांकित चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है। हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटा विभवांतर। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुपात अचर होगा। अचर होगा मतलब कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर होगा, हाँ दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल आवेश बटे विभव। यानी आवेश को हम सूचित करते हैं क्यू से, क्यू बाई वी जो होता है वो कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नंबर 6 है धातु के बने गोले ए को धन आवेशी दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ए को पॉजिटिव दिया गया। ठीक है, तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले को भी उतने ही परिमाण का ऋण आवेशी दिया जाता है। ठीक है, दूसरा गोला है बी। ठीक है, इसको ऋण आवेशी दिया जाता है, लेकिन दोनों का जो द्रव्यमान है वो इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो जितना आवेश गोले ए को दिया गया था, यहाँ पर ऑप्शन है गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। ऑप्शन डी बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, दोनों का द्रव्यमान इक्वल है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ये इसका द्रव्यमान अधिक बढ़ गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम आपको बता दें, अगर कोई हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, हम जैसे सपोज जैसे दिस इज चालक। ठीक है, और यहाँ पर कोई आवेश है और ये आवेश मान लीजिए इतना दूर तक इसका विद्युतीय क्षेत्र है। तो ये जो आवेश है
इसकी सतह पर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत, ऑप्शन बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युतीय क्षेत्र ई और विभवांतर विभव भी के बीच संबंध होता है। इसका आंसर, हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। बी ऑप्शन, ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर सी है, वी इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर डी है, वी इक्वल टू माइनस डी ई बाई डी एक्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जिसे हम लोग विभव प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विभव प्रवणता। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो इसके भीतर विभव होगा। ठीक है दोस्तों, तो हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है, शून्य होगा। बी धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन सी धनात्मक और असमरूप। और डी ऋणात्मक और असमरूप। दोस्तों आपको बता दो, अगर यहाँ पर आपसे चार्ज पूछता कितना आवेश होता तो यहाँ पर हो जाता शून्य। ठीक है दोस्तों, आवेश शून्य होता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है विभव। ठीक है दोस्तों, तो विभव जो होता है वहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव और समरूप। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, पॉजिटिव और समरूप। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है घटती है, आपको पता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, चूँकि विद्युत द्विध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। P इक्वल्स टू होता है कूलम CM। ठीक है दोस्तों, CM यानी कि कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए केवल विद्युतीय क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी ए तथा बी दोनों, और कोई उत्पन्न नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल होगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों F इक्वल्स टू फार्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चूँकि इनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी गई है तो R का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2R रखेंगे तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का विमा होता है, जो कि आवेश बराबर फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, आवेश, क्योंकि आवेश बराबर फार्मूला होता है धारा गुने समय, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 80। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो R स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको पता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधी कर दी गई है, तो आधी करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू Q1 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसलिए 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ए क्या होगा, आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों
बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कि उससे पॉजिटिव है या निगेटिव है, या उससे इलेक्ट्रॉन दिया गया है या निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, आवेशित का मतलब दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हम आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।